अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। यहाँ पर आज हम सीखेंगे आई फ्रेम। अब इससे पहले कि हम आई फ्रेम स्टार्ट करें, ये जरूरी है कि आप आई फ्रेम के कॉन्सेप्ट को समझे। बेसिकली हम बात करें आई फ्रेम की, तो इसका पूरा मतलब होता है इनलाइन फ्रेम। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो है यूट्यूब। नॉर्मली जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हो, जैसे सपोज हमने ये एक वीडियो प्ले किया, तो आप यहाँ नोटिस करो कि इसका फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो फ्रेम है, इसको क्रिएट करने के लिए हम आई फ्रेम का यूज करते हैं। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख पा रहे हैं, जैसे ये एक वीडियो हो गई, ये एक वीडियो है। और जैसे हम इसे प्ले कर रहे हैं तो वो इस फ्रेम के अंदर चल रहा है। तो आई फ्रेम का एक जो लाइव एग्जांपल है, वो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। इसके साथ एक छोटे डेमो से समझते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा कोड किया है, तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट किया हुआ है कुछ इस तरीके से। जब मैं यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करता हूँ, सेम लाइक यूट्यूब पे जैसे थंबनेल है, उसी तरह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट में लिंक दिया हुआ है। तो जैसे मैं वीडियो पे प्ले करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे एक वीडियो चल रही है इस तरीके से। और अगर मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, तो जो भी इमेज मैंने पुट ऑन किया है, वो एक इमेज यहाँ पे आ जाती है। तो ये एक सिंपल डेमोस्ट्रेशन है आई फ्रेम का, एंड आई होप कि आई फ्रेम क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आई फ्रेम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आई फ्रेम में हम लिंक एज अ इमेज कैसे लगा सकते हैं, या फिर हम बात करें आई फ्रेम में जैसे मैंने अभी वीडियो पुट ऑन किया था, वो आप कैसे कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली मैंने यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिखते हैं आई फ्रेम का। तो ये हमारा सिंटैक्स आई फ्रेम हमने लिखा। और ये लिखने के बाद इस आई फ्रेम के आप हाइट क्या रखना चाहते हो और विड्थ क्या रखना चाहते हो, वो हमें इसको बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा हाइट इक्वल टू 400 पिक्सल। जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप ये डाल सकते हैं। तो मैंने हाइट डाल दिया 400 पिक्सल, और विड्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं 700 पिक्सल्स। तो मैंने इस तरीके से ये क्राइटेरिया डाल दिया। तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे हम आई फ्रेम ऐसे क्लोज कर देते हैं। ये हमने क्लोज किया, ठीक है। हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके आउटपुट चेक करते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि एक फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और उसके आप एनालाइज कर पा रहे होंगे, ये हमारा एक फ्रेम क्रिएट हो गया है। हम इस फ्रेम के अंदर देखो दो तरीके से हम इस फ्रेम का भी यूज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये सीख गए फ्रेम क्रिएट कैसे करोगे। अब इसमें मुझे वीडियो डालना है इस फ्रेम के अंदर, या फिर मुझे इमेज डालना है, तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए सिंपल, जैसे कि ये जो मेरी फाइल है एबीसी के नाम से, तो ये कहाँ पे है, ये डेस्कटॉप पे, ये रही। और डेस्कटॉप पर ही मैंने वीडियो भी रखी हुई है और मैंने इमेज भी रखा हुआ है, सिंपल। तो हम क्या करते हैं, अपने नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं, और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि है सोर्स। मैंने क्या इक्वल, और हमने यहाँ पे डाला वीडियो वन डॉट, जो कि फाइल का नाम है, और उसका एक्सटेंशन जो कि है MP4 हमने डाला। कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे जब हम आएंगे और इसे रिलोड करेंगे, तो आप देखेंगे वो वीडियो इस फ्रेम के अंदर आ जाती है। अब जब मैं इसे प्ले करूंगा तो वो वीडियो यहाँ पे चालू हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो पहला टर्न तो हुआ वीडियो के लिए। इसी तरीके से अगर आपको इमेज डालनी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारी इमेज है माई इमेज 2 के नाम से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और हमने यहाँ पे इस पूरे सोर्स के अंदर का जो डेटा है उसको कट किया। हम डालेंगे फाइल का नाम जो कि है माई इमेज 2 डॉट, उसका एक्सटेंशन जो कि है जेपीजी। हमने लिखा, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे, लोड कर दिया। या देखिए F5 क्या, मैंने शॉर्टकट में आप यहाँ से भी कर सकते हो, और वो इमेज इस रिम के अंदर आ जाएगी। तो ये तो वो मैनुअल तरीका। लेकिन अभी जो हमने डेमोस्ट्रेशन देखा कि मैं यहाँ पे किसी ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, चाहे वो इमेज हो या फिर कोई टेक्स्ट हो, तो यहाँ पे एक एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है फ्रेम के अंदर। वो कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और हमने दिया एंग्रो टैग। एंग्रो टैग लिंक के लिए यूज किया जाता है, आप सबको बताया, तो हमने लिखा ए। और यहाँ पे हम डाल देंगे HRKF, जिसका मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। हमने यहाँ पे लिखा वीडियो वन डॉट MP4, यानी कि जो हमारी वीडियो थी उसे अभी हम एक लिंक के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट दे दिया जिसके थ्रू हम इस लिंक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या, वीडियो, और हमने एंगल बैक क्लोज कर दिया, सिंपल। मैं जो सोर्स ऑप्शन है वो यहाँ से हटा देता हूँ। ये कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, F5 किया, आप देखो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है वीडियो। मैं यहाँ पे BR डाल देता हूँ जिसकी मदद से ये नीचे आ जाए। तो हमने यहाँ पे ये डाला, कंट्रोल एस के हाई, और ये आ गया नीचे यहाँ पे। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अलग से खुल रहा है, ये सेम वहां नहीं खुला फ्रेम के अंदर, ये अलग से खुल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो आई फ्रेम है इसका हमें एक नाम रखना पड़ेगा। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, हमने लिखा नेम, और मैं लिख देता हूँ माई फ्रेम। कुछ भी लिख सकते हो आप, ABCD EFGH जो भी आपको लिखे ना आप लिख सकते हो। और ये जो हमारे वीडियो है वो मैं चाहता हूँ उसी फ्रेम के अंदर खुले, तो हमें इसको टारगेट करना पड़ेगा। तो हमने टारगेट एट्रीब्यूट दिया, इक्वल किया, और माई फ्रेम कर दिया हमने यहाँ पे इस तरह से। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे F5 करेंगे। अब जब मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा तो वो इस फ्रेम के अंदर खुलेगी। नॉर्मली हमने क्या किया कि वो जो हमारा लिंक है उसे हमने टारगेट कर दिया आई फ्रेम के अंदर। एंड आई होप कि ये जो टर्म है आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको इमेज भी ऐसे पुट ऑन करनी है तो यहीं पे इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे इस वीडियो को हटा के बस हम अपने इमेज का देते हैं जो कि है माई इमेज 2.jpg। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए लोड किया। अब इसका जो वीडियो लिखा है मैं इसको इमेज कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये गया हमने इमेज, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे लोड कर दिया। अब देखो मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा तो वीडियो चल रही है, इमेज पे क्लिक करूंगा तो इमेज आ रही है। तो इस तरीके से आप आई फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने हाइट और विड्थ दी है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, मान लो ये 200 है, ये 400 है, तो आप वैसे डाल सकते हो। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अलग अलग लेवल पे आई फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। और उसे यूट्यूब की तरह बनाना है, किसी भी तरह से बनाना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। उस तरह से हम आई फ्रेम का यूज करते हैं। HTML5 में ऑडियो इंसर्ट करना, देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे किसी भी वीडियो को अपनी HTML फाइल में ला सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी वेब पेज में यानी कि HTML फाइल में किसी भी ऑडियो को कैसे इंसर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी HTML फाइल कहाँ पे है, और दूसरा आपकी जो ऑडियो फाइल है वो कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है नोकिया, और हम एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई डेटा, ये हमने डाल दिया। और ये जो नोकिया 2 वाली ऑडियो है ये मैं डाल देता हूँ इसमें। तो अब देखो दो अलग अलग लोकेशन है, एक है सामने सामने मतलब जहाँ पे HTML फाइल है वहीं पे ही हमारी ऑडियो फाइल है, और दूसरा एक फोल्डर के अंदर में हमारी ऑडियो फाइल है। हम इन दोनों को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कोई दिक्कत आती है या फिर नहीं। तो सिंपली हटा जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोड। तो जो सबसे मेन टैग है यहाँ पे वो है ऑडियो टैग। क्या है, ऑडियो। और मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ आपको समझने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे किया, और हमने यहाँ पे ऑडियो टैग को क्लोज किया। हम यहाँ पे आएंगे और ऑडियो टैग को क्लोज कर देंगे। अब हमें जो भी कोड लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, कि हमारी फाइल का सोर्स क्या है। तो हमने सोर्स लिखा, और SRC जिसका मतलब भी सोर्स होता है, इक्वल किया, डबल कोट्स के अंदर हम डालेंगे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, फाइल का नाम है नोकिया। और दूसरा उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसका फॉर्मेट है MP3। आप किसी भी फाइल का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं उस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाकर। तो हम डॉट MP3 यहाँ पे डाल देते हैं और रस्सी क्लोज करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, या वो फाइल में जाके आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे HTML फाइल में आना है, उन्हें लोड करना है। आप देखो क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्शन अटेम्प्ट नहीं हुआ, मतलब हमें कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिला। तो हम करेंगे क्या, ये आएंगे ऑडियो टैग में, और हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल्स। क्या लिखेंगे, कंट्रोल्स। जैसे आप ये लिखोगे और यहाँ पे आके रिलोड करोगे, आप देखोगे कि आपकी ऑडियो फाइल आपके वेब पेज में इंसर्ट हो जाती है। और जब हम इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसी की ऑडियो जो है वो प्ले हो जाएगी। तो ये तो सिंपल टर्म है, आप समझ गए कि आपको अगर कोई भी ऑडियो फाइल इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे। अब आते हैं दूसरे टर्म पे। दूसरा टर्म ये है कि अगर कोई हमारी फाइल हमने फोल्डर के अंदर रखी है तो उसे कैसे इंसर्ट करेंगे। क्योंकि देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नोकिया 2, और अगर मैं इसे इंसर्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे आएगा इशू। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ इनके नोकिया 2, कंट्रोल S कर दे, यहाँ पे आते और लोड कर दे। तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो फाइल नहीं यहाँ पे आ रही। देखो मैं इसे प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वो एक फोल्डर के अंदर है। तो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम क्या है, माई डेटा। और यहाँ पे हम स्लैश देंगे, और तब हम यहाँ पे फाइल नेम और फॉर्मेट डालेंगे। और जब हम इसे रिलोड करेंगे तो वो ऑडियो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। हाँ जी, मतलब यही करूंगा तो यहाँ देखो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके साथ ही इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपकी कोई भी फाइल मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर है तो आपको फोल्डर्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस फाइल पे जाओ और राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज खोलो इस तरह से। प्रॉपर्टीज खोलने के बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है, और उसकी जो लोकेशन है उसको इस तरीके से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसके जगह पे सिर्फ उसे पेस्ट कर देना है।
कुछ इस तरीके से। और अब भी जो आपका कोड है वो वर्क करेगा जो सो अगर आपके फाइल मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर है तो आप ये जो ट्रिक है वो यूज करें। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले। क्या होता है ऑटो प्ले? अभी हम देखोगे कि मुझे बार बार यहाँ स्क्रीन पे आके इसे मैनुअली क्लिक करना पड़ता है, लेकिन ऑटो प्ले कीवर्ड डालने के बाद ये अपने आप प्ले हो जाएगा। मेरे ब्राउजर में थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से ये प्ले नहीं हो पा रहा, लेकिन जब आप इसे लाइव सर्वर पे करोगे तो ये इजीली वर्क करेगा। इसके साथ ही एकदम होता है वो होता है लॉक का। अब देखो लॉक किस लिए यूज होता है? अगर आप अपनी ऑडियो फाइल को बार बार प्ले करवाना चाह रहे हो, जैसे मैं इसे यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा और ये पूरा प्ले होने के बाद अपने आप दोबारा प्ले हो जाएगा। आप अभी नोटिस करना। तो आई होप कि आपने नोटिस किया होगा कि अपने आप ही दोबारा से प्ले हो गया। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।